नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। अब युद्ध क्या ईरान और अमेरिका के बीच खत्म होने वाला है क्या? ये अटकलें आज सुबह से ही पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में चल रही हैं और उसकी वजह बिल्कुल साफ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कह भी दिया है और वो कल सुबह भारतीय समय के अनुसार सुबह 6:30 बजे अमेरिका के लोगों को संबोधित करेंगे, राष्ट्र के नाम संदेश भी देंगे। अब जाहिर है राष्ट्र के नाम संदेश देंगे तो डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ी बात कहने वाले होंगे। उनकी व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लीविट बता रही हैं कि एक अहम अपडेट देने के लिए डोनाल्ड ट्रंप देश के सामने, अमेरिकियों के सामने आ रहे हैं। क्या बोलेंगे डोनाल्ड ट्रंप, उसके बारे में थोड़ी देर में विश्लेषण करेंगे, चर्चा करेंगे, और कैसे महंगाई की मार युद्ध के बाद जो स्थिति पैदा हुई है उसकी वजह से अब आम हिंदुस्तानियों को मार रही है, उसकी भी अपडेट आपको दूंगा। क्या क्या महंगा हुआ वो विस्तार से डिटेल में बताऊंगा। पहले आपको बता देता हूं कि बड़ी खबर क्या है जिससे थोड़ी सी राहत भी महसूस हो सकती है आपको। अब राहत की खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप, जैसा मैंने बताया, कल सुबह 6:30 बजे भारतीय समय के अनुसार अमेरिका के नाम एक संबोधन करेंगे। अब उम्मीद यह है, क्योंकि जैसी उनकी व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी बता रही हैं, एक अहम अपडेट डोनाल्ड ट्रंप देने वाले हैं। माना यह जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध को कब खत्म करेंगे इसके बारे में वो एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं। अब हो सकता है कि वो अपनी जीत का दावा भी कर दें, जो कि पहले भी वो कई बार कर चुके हैं। लेकिन राष्ट्र के नाम संदेश देने अगर वो टीवी पर आ रहे हैं, इसका मतलब कोई बड़ी बात तो जरूर बताएंगे। हो सकता है कि एक बड़े मिलिट्री एक्शन का भी ऐलान कर दे, क्योंकि वहां लगातार फौज तो वो भेज ही रहे हैं। और पिछले कई दिनों से, हफ्तों से आपने देखा होगा, युद्ध के बीच उनका कोई बयान एक दूसरे से मेल नहीं खाता। एक ही दिन में 10 तरह के अलग अलग बयान देते हैं। तो क्या पता कल जब देश के सामने बोलने के लिए आएंगे तब क्या संदेश देंगे। हो सकता है कि ईरान में जो एनरिच्ड यूरेनियम है, संवर्धित यूरेनियम, उसे अपने कब्जे में करने के लिए बड़ा मिलिट्री एक्शन को अनाउंस कर दें। तो कल सुबह 6:30 बजे जब डोनाल्ड ट्रंप का यह राष्ट्र के नाम संदेश होगा, उसकी पल पल की जानकारी भी आपको कल सुबह न्यूज 24 पर मिलेगी। लेकिन आज ट्रंप क्या बोले वो आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ट्रंप इस समय किस तरफ जा रहे हैं। ट्रंप ने आज साफ साफ कह दिया, ईरान के साथ युद्ध जल्द खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा 2-3 हफ्तों में ईरान से युद्ध को हम खत्म करेंगे। हॉर्मुज की जिम्मेदारी अब हमारी नहीं है, अन्य देशों की होगी। हमारा हॉर्मुज से अब कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे कट्टरपंथी पागलों को हमने ईरान से हटा दिया। जहाजों की आवाजाही वहां से बढ़ रही है। यहां रहने की, यानी ईरान में रहने की, अब हमारे पास कोई खास वजह नहीं है। जब हम यहां से निकलेंगे तब सच साफ हो जाएगा। अमेरिका अपना लक्ष्य हासिल कर चुका है। ट्रंप आज बोल रहे हैं अमेरिका अपना लक्ष्य हासिल कर चुका है। यूएस का ऑपरेशन लास्ट स्टेज में है। वो बातचीत की मेज पर आते हैं तो अच्छा होगा। यूएस फिलहाल बातचीत कर रहा है। ईरान में रिजीम चेंज हो चुका है। हालांकि रिजीम चेंज मेरा लक्ष्य नहीं था। अब वहां बेहतर और नए नेता मौजूद हैं। ईरान की सेना, नौसेना, एयरफोर्स, अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा। डिफेंस सिस्टम और नेतृत्व भी नहीं रहा। हमने उन्हें काफी पीछे धकेल दिया है। वो कह रहे हैं, ट्रंप कह रहे हैं, मेरे दिमाग में कुछ पुल हैं, अहम पुल हैं ईरान के। उनके पुलों को हम निशाना बनाएंगे। ईरान को खड़ा होने में 15 से 20 साल लगेंगे, क्योंकि हमने उन्हें जितना नुकसान पहुंचाया है वो आसानी से उसको रिपेयर तो कर नहीं पाएंगे। वो कह रहे हैं, ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि हमने उनका परमाणु कार्यक्रम इतना पीछे धकेल दिया है कि उनको इस स्टेज तक आने में अब बरसों लग जाएंगे। हम तो यही कह रहे हैं कि ईरान अब परमाणु हथियार न रखे, उसके पास जो भी है उसे खत्म कर दे। तो ट्रंप ये भी कह रहे हैं हमारा लक्ष्य पूरा हो चुका है। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि नहीं, अभी हम और हमले करेंगे। इसीलिए जैसा मैंने कहा, राष्ट्र के नाम संबोधन जब तक हो नहीं जाता तब तक ये कहना बड़ा रिस्की है कि आखिरकार ट्रंप क्या करेंगे। इस बीच उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो का बयान भी सामने आया। रूबियो भी कुछ ऐसी ही बात कह रहे हैं। रूबियो कह रहे हैं अमेरिका अपने लक्ष्यों के काफी करीब है। फिनिश लाइन अब नजर आ रही है। ईरान को परमाणु हथियार से हमने रोका। भविष्य में परमाणु क्षमता उसके लिए लगभग असंभव होगी। दुनिया और अमेरिका दोनों अब पहले से ज्यादा सुरक्षित होंगे। ट्रंप की प्राथमिकता अमेरिका की सुरक्षा है। वो लगातार यूएस की सुरक्षा, अमेरिकियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते आए हैं। भगवान का शुक्र है कि वो ऐसा कर रहे हैं। अब से पहले भी बहुत से राष्ट्रपति आए, मार्को रूबियो कह रहे हैं, लेकिन उनके पास बहुत कुछ करने का मौका तो था। उन्होंने या तो कुछ किया ही नहीं या फिर स्थिति और खराब कर दी। पर ट्रंप सब ठीक कर रहे हैं, यह मार्को रूबियो कह रहे हैं। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप एक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार से उनकी नोकझोंक सी हो गई। पत्रकार ने कहा, भैया पेट्रोल के दाम तो यहां पर बढ़ गए। तो ट्रंप कहते हैं, जी हां,
$4 तक पहुंच गया है, 1 प्रति गैलन का दाम। लेकिन अब कोई हम पर परमाणु हमला नहीं कर पाएगा क्योंकि हमने ईरान का परमाणु कार्यक्रम खत्म कर दिया है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, लोगों पर तो मार पड़ रही है। पत्रकार ने कहा आम लोगों पर मार पड़ रही है महंगे पेट्रोल की। उन्होंने कहा लेकिन पहले से ये लोग ज्यादा सुरक्षित भी महसूस कर रहे हैं, सुरक्षा भी इंपॉर्टेंट है। फिर रिपोर्टर ने पूछा कि तेल के दाम नीचे कैसे आएंगे मिस्टर प्रेसिडेंट। तो ट्रंप साहब कहते हैं तेल की कीमत नीचे लाने के लिए हमें बस ईरान को छोड़ना होगा, हम वहां से निकलेंगे और तेल के दाम धड़ाम होकर नीचे आ जाएंगे। और फायदे की बात यह है ईरान अब सालों साल परमाणु बम नहीं बना पाएगा। आम अमेरिकियों की सुरक्षा हमने सुनिश्चित कर ली है। लेकिन मैं आपको सही वजह बताता हूं जो कि रोज आपको मैं राष्ट्र की बात में बताता ही हूं। एक्सपर्ट्स आते हैं और आपको समझाते हैं कि अमेरिका में हालात कितने खराब हो रहे हैं आम लोगों के लिए। जनता का दबाव है। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप अब हर दिन युद्ध को खत्म करने की बात कर रहे हैं। कैसे फंस गए हैं ट्रंप, जरा वो भी आपको बता दूं। दरअसल हाल में कई सर्वे हुए हैं जिनमें यह पता चला है कि 60% अमेरिकी युद्ध के खिलाफ हैं। पेट्रोल के दाम 25% तक वहां पर बढ़ चुके हैं। पेट्रोल के दाम अपने उच्चतम स्तर पर हैं अमेरिका में। इसीलिए आम जो अमेरिकी है वो हर दिन कष्ट झेल रहा है ऊंचे तेल की कीमत का। आम अमेरिकियों के घर का बजट भी बिगड़ गया, जैसे खाने का सामान महंगा हो गया, हेल्थ केयर महंगी हो गई, बिजली महंगी हो गई, अब फर्टिलाइजर वहां महंगा हो गया जिससे किसान भी परेशान है, फ्लाइट का किराया भी बढ़ रहा है। जाहिर है ये सारे दबाव और सर्वे के जो नतीजे आ रहे हैं, पब्लिक का मूड बता रहे हैं, उसी वजह से शायद अब डोनाल्ड ट्रंप भी युद्ध से पीछे हट रहे हैं और अब कह रहे हैं कि राष्ट्र के नाम आकर कल सुबह 6:30 बजे मैं संबोधन करूंगा और बताऊंगा एक अहम अपडेट। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिका नरम पड़ा है, ईरान भी नरम पड़ा है। ईरान की तरफ से पहली बार किसी बड़े नेता ने यह कहा है कि ईरान युद्ध खत्म करने के लिए तैयार है। और यह और कोई नहीं कह रहा है, ईरान के राष्ट्रपति कह रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन का कहना है कि ईरान युद्ध खत्म करने के लिए तैयार है, लेकिन शांति के लिए हमें सुरक्षा की गारंटी चाहिए। भविष्य में दोबारा हमले ना हो इसकी गारंटी चाहिए, यही हमारी प्रमुख शर्त है। दरअसल ईरान के राष्ट्रपति की बातचीत हो रही थी फोन पर यूरोपियन यूनियन के काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा से, और उन्होंने यह बात बताई है कि अब ईरान के राष्ट्रपति भी युद्ध खत्म करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ईरान की तरफ से धमकी भी बार बार दी जा रही है। अमेरिका धमकी दे रहा है तो ईरान कह रहा है हम भी छोड़ेंगे नहीं। ईरान ने कहा हॉर्मुज जो है दुश्मन देशों के लिए बंद है। हमारा पूरा भरोसा अमेरिका से अब पूरी तरह हट चुका है। इजराइल पर तो हमें पहले से कोई भरोसा नहीं है, लेकिन अमेरिका पर अब हमें कोई भरोसा नहीं है, जीरो है बिल्कुल। यूएस के साथ हमने जो बातचीत की उसका अनुभव अच्छा नहीं रहा, उनमें कोई ईमानदारी नहीं है। हालिया दुश्मनी से कूटनीतिक रास्ते बंद हो गए हैं। अगर अमेरिका ने जमीनी हमला करने की दुस्साहस किया, इसका हिमाकत की, तो हम इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। 6 महीने जंग के लिए हम तैयार हैं। हम खुद जमीनी युद्ध नहीं चाहते, लेकिन हम जवाब देने में सक्षम भी हैं। तो एक तरफ देख रहे हैं आप, बातचीत चल रही है, युद्ध खत्म हो गया, लक्ष्य पूरे हो गए। दूसरी तरफ एक दूसरे को धमकियां भी दी जा रही हैं। जैसे अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ भी कह रहे हैं आने वाले दिन निर्णायक हो सकते हैं। ईरान सैन्य रूप से अब कुछ कर नहीं सकता क्योंकि हमने उसकी सारी कैपेबिलिटीज, सारी क्षमता को खत्म कर दिया है। जमीनी सेना भेजने से हम इनकार नहीं कर रहे, यह भी हेग्सेथ कह रहे हैं। और फिर कह रहे हैं युद्ध खत्म करने को लेकर बातचीत जारी है, बातचीत सक्रिय है और मजबूत हो रही है, यह भी कह रहे हैं पीट हेग्सेथ। इस बीच जब यह खबर आई कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकियों के नाम एक संबोधन करेंगे राष्ट्र के नाम, उसी वक्त यह भी खबर आई कि 2 और राष्ट्राध्यक्ष हैं जो अपने अपने लोगों को संबोधित करने के लिए राष्ट्र के नाम संबोधन करेंगे। और वो संबोधन हो चुके हैं दोनों। एक हैं यूके के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर और दूसरे हैं ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज। तो स्टारमर का संदेश क्या है जरा सुनिए। कीर स्टारमर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ईरान से लड़ाई हमारे राष्ट्र के हित में नहीं है, यह लड़ाई हमारी नहीं है, यूके इसमें शामिल नहीं होगा। वो ये भी कह रहे हैं अपनी सेना बाहरी आक्रामक युद्ध में हम नहीं झोंकेंगे, युद्ध का यूके के भविष्य पर असर पड़ेगा। ब्रिटेन के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था, यूके के राष्ट्रीय हितों को नुकसान संभव था, लेकिन हम इस युद्ध में शामिल नहीं होंगे। अमेरिका को बिल्कुल साफ साफ कीर स्टारमर ने कह दिया हम आपके साथ इस लड़ाई में शामिल नहीं होंगे। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं यूके में अगर पेट्रोल की तेल की कमी हो रही है जाकर हॉर्मुज से अपना तेल ले आओ। आपने हमारा इस युद्ध में साथ नहीं दिया, आगे से समझो हम भी आपका साथ नहीं देंगे। यानी जो नेटो अलायंस था उसके अस्तित्व पर आप जानते ही हैं गंभीर संकट खड़ा हो गया। यूरोप ने साथ नहीं दिया इस जंग में। यूरोप के कई देश साफ साफ कह चुके डोनाल्ड ट्रंप को कि यह हमारी लड़ाई नहीं है,
युद्ध में आपके जो विमान जा रहे हैं उनको उतरने की परमिशन नहीं देंगे, अपने एयर स्पेस को इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं देंगे। उधर ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज ने भी साफ साफ अपने राष्ट्र के नाम संदेश में कहा, ऑस्ट्रेलिया जंग का हिस्सा नहीं है, मिडिल ईस्ट में हालत खराब है, तेल और गैस संकट गहराएगा, लोगों को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है, फ्यूल सप्लाई चेन बिगड़ गई है, आने वाले महीने आसान नहीं है। यह ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर अपनी जनता से कह रहे हैं। इसीलिए वो अपील भी कर रहे हैं लोगों से कि फ्यूल को बचाइए, ईंधन को बचाइए, ईस्टर आ रहा है उसे मनाइए, लेकिन फिजूल खर्ची से बचिए। हिंदुस्तान में भी ऐसा लगता है हालात तो सामान्य नहीं है। बार बार विपक्ष कह रहा है तेल और गैस के संकट पर सरकार क्या कर रही है, स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, जनता को अंधेरे में रखा जा रहा है। सरकार कह रही थी कि देखिए हमने बढ़ते तेल, बढ़ते गैस के दामों का जो असर था वो जनता पर नहीं आने दिया, हमने इंसुलेट कर लिया जनता को। लेकिन कब तक करते हैं? आखिरकार एक बार फिर सरकार को या तेल कंपनियों को कमर्शियल एलपीजी महंगी करनी पड़ी, 196 रुपए दाम बढ़ा दिए। एटीएफ एविएशन टर्बाइन फ्यूल जिससे हवाई जहाज उड़ते हैं उसकी कीमत में आखिरकार 15 रुपए का इजाफा हो गया प्रति लीटर, 15 रुपए, यानी मानकर चलिए हवाई किराया भी महंगा हो जाएगा। और जब कमर्शियल एलपीजी और महंगी हुई है, मानकर चलिए रेस्टोरेंट्स का बिल भी बढ़ जाएगा, खाने की कीमत बढ़ जाएगी। इधर प्रीमियम पेट्रोल और प्रीमियम डीजल की कीमत भी एक बार फिर से तेल कंपनियों ने बढ़ा दी। XP 100 जो है वो 11 रुपए बढ़ गया और एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल 1.5 रुपए बढ़ गया। अब रोज की तरह आपको कुछ और एक आंकड़े जो आपकी मतलब के हैं वो भी देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत गिर गई है, 100 के नीचे आ गई है। जैसा मैंने कहा, जब से ट्रंप ने यह अनाउंसमेंट किया है कि युद्ध हम खत्म करने के करीब हैं, लक्ष्य पूरा हो गया है, राष्ट्र के नाम संबोधन करेंगे, तब से ये देखिए कच्चे तेल के दाम गिर गए, 99 पर आ गए, करीब $1.5 कम हो गए। डॉलर की कीमत, रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले थोड़ी मजबूत हुई है, 93 रुपए 31 पैसे, बेहतर हुआ पहले से। सेंसेक्स 1187 अंक चढ़ गया, निफ्टी 348 अंक चढ़ गया, यानी बाजार में उम्मीद बंधी है कि अब यह युद्ध खत्म हो जाएगा। आपको क्या लगता है? डिबेट शुरू कर रहा हूं, कमेंट में आप बताते रहिएगा आपको क्या लगता है, क्या युद्ध खत्म होने वाला है? ट्रंप पर यकीन करना सही है क्या? चलिए डिबेट शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आज का मेरा पहला सवाल, खत्म हुई वॉर, क्या ट्रंप ने मानी हार? और दूसरा, महंगाई की बढ़ती मार कैसे बचाएगी सरकार?